वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, एंड दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 20 टोटल में। सो लेक्चर नंबर 20 यहाँ पे रहेगा। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन या फिर इनरोल इन द कोर्स, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर इधर ऑन टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप। एंड हमारा जो टारगेट है 12th केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, OC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट इज़ 33 आउट ऑफ 33, क्योंकि 33 मार्क्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज कैरी कर रही है, ऑलमोस्ट हाफ वेटेज यहाँ पे कैरी कर रही है। नाउ जो हमने कल रिएक्शंस पढ़ी थी, हमने पढ़ा था यानी कि स्टार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, वेट अ सेकंड, 5 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन, राइट 5 एडिशन रिएक्शंस ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। आपको 5 एडिशन रिएक्शंस देखनी है। कल हमने 4 देखी थी, एंड आज जो हम पढ़ेंगे वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हैं। सो इनमें से आप एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ देते, सो 5वीं आप रिएक्शन विथ अमोनिया लिख पाते। सो आज जो हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। इसमें हमें रिएक्शन विथ अमोनिया देखनी है, फिर रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विथ अमाइन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। यहाँ पे देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, गिव एनी 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। व्हाट विल हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड NaO है, जो कि हमें आगे जाकर पढ़ना है जब हम कैनिजारोस रिएक्शन पढ़ेंगे। फिनाइल हाइड्रोजीन वाली रिएक्शन आप इसी लेक्चर में सीखोगे यहाँ पे। फिर रिएक्शन विथ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एंड रिएक्शन विथ सेमी कार्बा एजाइड, ये सब चीज़ें आप इस वाली वीडियो में सीखोगे। सो जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आपकी 12th केमिस्ट्री हार्ड आएगी, हार्ड कहाँ से बनेगी? पूरी हार्ड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनेगी। बाकी सबको पता होता है फिजिकल इनऑर्गेनिक में क्या आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, हाउ विल यू गेट 1,1 डाइक्लोरोइथेन। हमने देखा है 1,1 डाइक्लोरोइथेन को कैसे हम हासिल करते हैं, या फिर एसिटल हमने देखा कल कैसे हम एसिटल को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स वगैरह। इसी तरीके से एसिटल डायमाइन ईथेन, एसिटल ऑक्साइम, ये आगे जाकर आप सीखोगे आने वाले लेक्चर्स में, ये सब चीज़ें भी। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू इनरोल, आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे हम हमारी टाइप बी रिएक्शन, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, या फिर इनको आप नाम दे सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बेसिकली यहाँ पे आपको बोला है राइट 5 एडिशन रिएक्शन आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप। कल हमने 4 देखी, 5वीं आप इसमें ऐड कर सकते हो रिएक्शन विथ अमोनिया। सो हो गए आपके 5 मार्क्स, कल 4 एंड ये वाली 1 हो गए आपके 5 मार्क्स। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है। जो भी मैंने कल आपको रिएक्शन लिखाई है, सेम रिएक्शन आपको उठानी है, छापनी है अपने बोर्ड में। नाउ रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया की अगर हम बात करें, ये हमारी टाइप बी रिएक्शन है। नाउ ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया हमारे पास क्या होता है? अमोनिया हमारे पास होता है NH3। सो अमोनिया हमारे पास क्या होता है? NH3। इसको मैं लिख सकता हूँ NH3 को लाइक दिस H2NH। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ H2NH? ध्यान दीजिए, N1 H कितने 3, सो NH3 इज इक्विवेलेंट टू H2NH। सो ये हमारा अमोनिया होता है, ये हमारा अमोनिया होता है। नाउ देखिए रिएक्शंस कैसे होती हैं, यहाँ पे सिंपली आपको समझाते हैं। अगर हमारे पास अमोनिया है, सो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इधर एल्डिहाइड या फिर कीटोन हमारे पास। जैसे ही दिस इज दी जनरल रिएक्शन, मैं आपको सिंपल में समझा रहा हूँ। अगर ये हमारे पास अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया हमारे पास है NH3, या फिर इसको मैं लिखूँगा H2NH। सो होगा क्या? यहाँ से हमने हेडिंग दी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन। इलिमिनेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन होगा। सो जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, सो होगा क्या? यहाँ से O एंड यहाँ से H2 जो है वो बाहर जाएगा, H2 यहाँ से बाहर जाएगा, एंड H2 एंड O
क्या बनेगा हमारा, दिस विल बी वाटर। सो आपका वाटर बेसिकली यहाँ से इलिमिनेट हो रहा है। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, साथ में फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, एंड साथ में लॉस ऑफ वाटर भी हमारे पास हो रहा है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो। नाउ जैसे ही वाटर बाहर निकला, सो हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, जनरल कंपाउंड वो ऐसा बनेगा जहाँ पे सी हमारा, यहाँ पे हमारा सी, एंड फिर यहाँ से अब जो हमारे पास N है, बेसिकली N क्या करेगा, N यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। सो C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH यहाँ पे आपका कंपाउंड बनेगा, आपका कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। एंड इस कंपाउंड का जनरल नेम हमारे पास जो है इट इज़ इमाइन। इमाइन क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी आपको कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड दिखे, इस कंपाउंड को बोला जाता है इमाइन। आपको सिंपली बोलेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर इमाइन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन। सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। समझ में आया होगा क्या हो रहा है, बस यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। जब हम नेक्स्ट 6 रिएक्शंस पढ़ेंगे, सेम पैटर्न आपको भाई साहब यहाँ पे फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं आपको करना है, सेम पैटर्न समझा देंगे सिंपल वे में। नाउ देखिए, अब अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ये तो हमने जनरल रिएक्शन लिखी, अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO, CH3 CHO। कल सिखाया आप एसिटाल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से आपका अमोनिया H2NH। बताइए होगा क्या, वाटर आपका बाहर निकलेगा, कौन सा, एक ये O, दूसरा ये H2। बताइए आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा CH3, यहाँ से C, यहाँ से आपका H, यहाँ से डबल बॉन्ड NH। सो ये आपका यहाँ पे इमाइन बना। एंड आपने क्या लिया था, आपने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया था, ये आपका यहाँ पे इमाइन बना। सिंपल सी रिएक्शन है। सिमिलरली अगर आप एसीटोन लोगे, अगर आप यहाँ पे एसीटोन लोगे, कंपाउंड का सेम नेम यहाँ पे अगेन रहेगा, दैट विल बी इमाइन। सो आपने एसीटोन लिया, अमाइन के साथ, अमोनिया के साथ आप इसको रिएक्ट करा रहे हो, सो ये आपने लिया एसीटोन। सब चीज़ें हमने सीखी हैं, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसीटोन क्या होता है। सो यहाँ से अगेन वाटर का लॉस होगा, ये O एंड ये H2 बाहर। सो बताइए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ से C, यहाँ से CH3। सो ये H2 एंड O बाहर जा चुका है। सो आपका बेसिकली क्या रहेगा, NH डबल बॉन्ड NH यहाँ पे आपका रहेगा। देयरफॉर दिस इज इमाइन। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। सो आपका इमाइन यहाँ पे बनता है। समझ में आया होगा, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स, यानी कि जहाँ से बेसिकली अमोनिया से हम अलग अलग डेरिवेटिव्स को बनाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, अगेन आपको सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, जनरल रिएक्शन C डबल बॉन्ड O, एंड इसमें हमें ऐड करने हैं क्या, या फिर रिएक्ट कराने हैं इसके साथ हमारे पास, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ हमें अमोनिया डेरिवेटिव्स। ना अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे पास कैसे बनेंगे, पहले आपको सिखाएंगे अमोनिया डेरिवेटिव। देखिए अमोनिया हमारे पास क्या है, NH3, या फिर मैंने बोला इट इज़ H2NH। ये हमारे पास क्या है, अमोनिया, ये हमारे पास क्या है, अमोनिया। नाउ अब अगर यहाँ से मैं बाहर निकालूँ H, अब अगर मैं अमोनिया से बाहर निकालूँ H, सो ये हमारे पास है अमोनिया, ये हमारे पास है अमोनिया। अब अगर अमोनिया से मैं ये H बाहर निकालूँ, यहाँ पे ये H बाहर निकालूँ, सो दिस विल बी H2N, एंड इसमें मैं लेट Z ऐड करता हूँ, Z मैं इसमें ऐड करता हूँ। अब Z का अलग अलग वैल्यू हमारे, जैसे आप बोलते हो X, मैथ में आप बोलते हो X Y T कुछ भी, सो लेट मैं इसमें Z यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। क्या इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे Z इसमें ऐड अप कर रहा हूँ। सो ये बनेगा यहाँ पे Z, यानी कि H की जगह यहाँ पे क्या आया, Z। वायर Z कैन बी, वायर Z कैन बी, वायर जो Z हमारा है, चलिए इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, फ़िलहाल इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। वायर जो हमारा Z है, वायर जो Z हमारा है, इट कैन बी, अच्छा इसी को हम बोलेंगे, ये जो H2NZ है इसी को हम बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव,
इसी को हम बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? अमोनिया डेरिवेटिव। नाउ जो जड़ हमारे पास है, जड़ का अलग अलग वैल्यू हमारे पास हो सकता है। जड़ कैन बी आर, ये आर हो सकता है, यानी कि इट कैन बी H2NR, इट कैन बी लाइक दिस H2NR, आर, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अच्छा, जड़ हमारे पास क्या हो सकता है? इट कैन बी हमारे पास OH, इट कैन बी OH। सो ये हमारे पास आर हो सकता है, इट कैन बी OH हमारे पास। अगर आर हुआ तब ये अमाइन बनेगा, अगर ये आर हुआ तब ये कंपाउंड क्या बनेगा? अमाइन बनेगा। अगर ये OH हुआ तब ये बनेगा हाइड्रोक्सल अमाइन, हाइड्रोक्सल अमाइन, तब ये बनेगा हाइड्रोक्सल अमाइन। यानी कि अगर यहाँ आर की जगह OH आया एंड कंपाउंड क्या बनेगा? H2NOH, कंपाउंड विल बी लाइक दिस H2NOH। समझ में आ रहा होगा? तो इस टाइम इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सल अमाइन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सल अमाइन। बस आप अच्छे से देखते रहिए एंड नोट डाउन करते रहिए। नाउ जड़ का वैल्यू हमारे पास NH2 भी हो सकता है। अब अगर जड़ का वैल्यू NH2 हुआ तब हम इसको नाम देंगे हाइड्राजीन, तब हम इसको नाम देंगे क्या? हाइड्राजीन। सिमिलरली जो हमारे पास Z है, इसका वैल्यू हमारे पास हो सकता है NHC6H5, NHC6H5, बेंजीन रिंग मतलब C6H5। सो इसका नाम होगा फिर फिनाइल हाइड्राजीन, तब इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। सिमिलरली जो जड़ हमारे पास है, जड़ का वैल्यू हमारे पास क्या हो सकता है? NH, यहाँ से बेंजीन रिंग यानी कि C6H5, यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे NO2 ग्रुप यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे, एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप यानी कि 2 एंड 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। सो इसका नाम बनेगा तब 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल PHE, वेट ए सेकंड, PHENYL, फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। ये हो सकता है कंपाउंड। एंड लास्ट पे हमारे पास ये भी कंपाउंड हो सकता है। क्या? अगर हम इसमें बेसिकली यहाँ पे NHCONH2 को यहाँ पे लाएं, NHCONH2 को यहाँ पे लाएं, तब इसका नाम बनेगा सिमी कार्बाएजाइड, सिमी कार्बाएजाइड। सो ये अलग अलग नेम्स यहाँ पे हो सकते हैं जो कि जिनकी रिएक्शंस बेसिकली हमें देखनी है। सो आपने क्या किया? जो अमोनिया है इससे आपने ये H बाहर निकाला एंड इसमें आपने Z सब्स्टिट्यूट किया, या फिर X आप बोलोगे, आपकी मर्जी, X रखो Z रखो। सो ये बना H2NZ, इसी को हम बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव। अब Z का वैल्यू हमारे पास क्या हो सकता है? अगर R हुआ तब उस कंपाउंड को हम बोलेंगे अमोनिया, अगर OH हुआ तब हाइड्रोक्सल अमाइन, अगर NH2 हुआ तब हाइड्राजीन, अगर बेंजीन रिंग एंड NH हुआ, यानी कि ये जो होता है ना NH बेंजीन रिंग, दिस इज बेसिकली NHC6H5। सो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है फिनाइल हाइड्राजीन। नाउ आपके पास क्या था? फिनाइल हाइड्राजीन इतना। अब आपने इसमें 2 एंड 4 पोजीशन पे क्या लाया? नाइट्रो। सो आप बोलोगे दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। फिर ये जो आपने लाया R, NHCONH2, तब ये बनेगा सिमी कार्बाएजाइड। सो यही आपको देखने हैं। देखिए पहला रिएक्शन विथ अमाइन, पहले अगर आपने R लाया तब बनेगा अमाइन, फिर रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सल अमाइन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ सिमी कार्बाएजाइड। यही सब चीज़ें आपको देखनी है। सिंपल रिएक्शन है। एक बार आई टेल यू व्हाट कि आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शन खत्म एक ही बार। पहले आप मेरी कॉपी बनाओगे, नोट्स लिखोगे यहाँ से, फिर आपको खुद से एक ही प्रैक्टिस करनी है। आपका ये जो क्वेश्चन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक ही प्रैक्टिस में सारा खत्म हो जाएगा, आई गारंटी, एक ही प्रैक्टिस में। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विथ अमाइन, रिएक्शन विथ अमाइन। सो हमारे पास है बेसिकली इन जनरल आपको दिखाते हैं रिएक्शन विथ अमाइन। हमारे पास है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। सो हमने लाया H2N। अच्छा यहाँ पे था हमारे पास Z, यानी कि ये था बेसिकली क्या? Z मतलब ये है अमोनिया डेरिवेटिव। अब अगर Z की जगह हम R सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब अगर Z की जगह हम R सब्स्टिट्यूट करेंगे, और मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा RNH2। RNH2 हमारे पास होते हैं अमाइन। अगर मैं R का वैल्यू दूं यहाँ पे CH3, दिस विल बी मिथेनामाइन,
सो ये हमारे पास होते हैं अमाइन। सो बेसिकली आपने यहाँ पे अमाइन लाया। जब आपने अमाइन लाया होगा क्या, वही कहानी, वाटर बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा, ये O एंड ये H2 बाहर जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा C, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से NR, ये कंपाउंड आपका बनेगा। सिंपल सा कंपाउंड। देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है, कितनी सिंपल रिएक्शन है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होता है, शिफर्स बेस। शिफर्स बेसेस यहाँ पे बनती है, शिफर्स बेस यहाँ पे हमारी बनती है, या फिर सबस्टिट्यूटेड इमाइन इनको हम बोलते हैं, सबस्टिट्यूटेड इमाइन। समझ में आया होगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लाया एसिटल्डिहाइड। खुद से देखिए, आपने यहाँ पे लाया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, CH3CHO। सो ऐसे हम लिखेंगे एसिटल्डिहाइड को। आपने इसको अमाइन के साथ रिएक्ट कराया। अमाइन मतलब RNH2 या फिर H2NR। होगा क्या, वाटर बाहर जाएगा। सो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से डबल बॉन्ड NR। सो आप यहाँ बोलोगे शिफर्स बेस यहाँ पे बनी, शिफर्स बेस यहाँ पे बनी। सिंपल सा नेम है, शिफर्स बेस। सिमिलरली अगर आप एसीटोन लाओगे, अगर आपको एसीटोन लाना है, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्टेड, कट कॉपी पेस्ट, जो ऊपर जनरल रिएक्शन हो रही है वही आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। सो ये लाया आपने एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब आपने लाया एसीटोन, अब आपने लाया एसीटोन। एसीटोन जब रिएक्ट करेगा अमाइन के साथ, सो वाटर बाहर जाएगा, कौन सा, H2O। यहाँ पे क्या बचेगा, CH3C, यहाँ से CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड NR। मैं आपको खाली जनरल रिएक्शंस भी दिखाता, बट आपको अपने एग्जाम में ऐसे रिएक्शंस लिखनी है। आपको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड से कैसे आप शिफर्स बेस प्रिपेयर करोगे, आप ये रिएक्शन लिखोगे, ये रिएक्शन ऊपर वाली। आपको बोला जाएगा एसीटोन से आप कैसे शिफर्स बेस प्रिपेयर करोगे, आप नीचे वाली रिएक्शन लिखोगे। सो दिस इज शिफर्स बेस। समझ में आ रहा है, सिंपल सी रिएक्शन है, बाकी कुछ नहीं है खास। समझ में आया होगा। दिस इज रिएक्शन नंबर 1 हियर। सो डन। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो हमारे पास क्या था, अमोनिया, अमोनिया H2NH, फिर हमने उसे अमोनिया डेरिवेटिव बनाया H2NR। अब अगर R की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करूं, OH। अब अगर मैं R की जगह सब्स्टिट्यूट करूं OH, ध्यान दीजिए, R की जगह में अगर सब्स्टिट्यूट करूं OH, तब ये बनेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। यानी जड़ की जगह अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे OH, तब ये बनेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो R की जगह या फिर यहाँ पे आपको जड़ की जगह, बेसिकली हमने यहाँ पे जड़ रखा था H2NZ। सो अब अगर जड़ की जगह आप यहाँ पे OH रिप्लेस करोगे, दिस विल बी हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे H2NOH, इसका नाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये जो कंपाउंड बना, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। होगा क्या, वही कहानी, वाटर बाहर। सो बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, दिस विल बी यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, यहाँ से OH डबल बॉन्ड NOH। ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज ऑक्साइम। ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। सो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बना, यहाँ पे ऑक्साइम हमारा बना। क्या बना, ऑक्साइम हमारा बना। समझ में आया होगा, यहाँ पे हमारा ऑक्साइम बना। सो सिमिलरली आप एसिटल्डिहाइड को ले सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे H2NOH, किसके साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। नाम ज़रूर लिखना है एग्जाम में, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या लिया आपने, एसिटल्डिहाइड। आपने एसिटल्डिहाइड लिया, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराया, वाटर बाहर गया। अब आपको खुद समझ में आया होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे H, यहाँ से डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। कंपाउंड का नाम ऑक्साइम, कंपाउंड का नाम ऑक्साइम। सिमिलरली एसीटोन का अब आप लिखोगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको CH3C, यहाँ से CH3 लेना है, सेम कंपाउंड आपका बनेगा। H की जगह खाली यहाँ पे CH3 आएगा, बस लिखते जाइए। अब आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन कब बनेगा, जब आप जड़ की जगह क्या रिप्लेस करोगे, NH2। यहाँ पे जड़ की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, NH2, तब ये हाइड्रोजीन कहलाएगा कंपाउंड।
सो ये लिया आपने कार्बोनिल कंपाउंड, इधर एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें हमारे पास है H2N, ऊपर जड़ भी था। अब अगर जड़ की जगह आप NH2 इसमें रिप्लेस करते हो, कंपाउंड का नाम क्या बनता है? हाइड्राजीन। कंपाउंड का नाम क्या बनता है? हाइड्राजीन। देखिए जड़ की जगह अगर आप NH, जड़ वायर जड़ इज इक्वल टू NH2 अगर हुआ तब ये हाइड्राजीन कहलाएगा। सो हाइड्राजीन ये होता है। सेम कहानी वही, पानी जाएगा बाहर, देखिए पानी जाएगा बाहर, ये O एंड ये H2 जाएगा बाहर। बताइए बचेगा क्या? बचेगा क्या? बचेगा C। थोड़ा अलग से लिखते हैं, बचेगा आपका यहाँ से C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से आपका N, फिर यहाँ से आपका NH2। हाइड्राजीन आपने लिया था, जो कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, इट इज़ हाइड्राजोन। हाइड्राजोन समझ में आया होगा, इट इज़ हाइड्राजोन, ये हमारा हाइड्राजोन बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पे एसिटल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। एसीटोन का अब आप खुद लिखोगे CH3C, यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन। एसीटोन के लिए आप खुद रिएक्शन लिखोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आया होगा हो क्या रहा है इन रिएक्शंस में। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कल वाला मैकेनिज्म जो आपको समझाया वही आपको फॉलो करना है, समझ में आ रहा होगा। सो वाटर बाहर, कौन सा O एंड ये H2 बाहर। बताइए बचेगा क्या? बचेगा क्या? CH3, यहाँ से C, यहाँ से H, फिर डबल बॉन्ड, फिर N एंड NH2, फिर N एंड NH2। ये क्या था? ये था हाइड्राजीन, ये था हाइड्राजीन, एंड आपने यहाँ पे बनाया हाइड्राजोन। प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज हाइड्राजोन। सिमिलरली सेम रिएक्शन आप यहाँ पे लिखोगे, H की जगह खाली CH3 आएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। समझ में आया होगा। सो हाइड्राजीन से हमारा क्या बनता है? हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन। हाइड्रोक्सल अमाइन से बनता है ऑक्साइम। हाइड्रोक्सल अमाइन से बनता है ऑक्साइम। नेक्स्ट इज यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन। सो अगर आपने जड़ का वैल्यू इतना लिया NHC6H5, तब ये कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। सो लिखिए यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर आपने यहाँ पे रखा था H2NZ। अब अगर Z का वैल्यू आपने लिया NH एंड यहाँ से बेंजीन रिंग, सो दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। बताइए हाइड्राजीन क्या था? H2NH2, एक H यहाँ से बेसिकली आपने लाया, बाहर निकाला, एंड यहाँ से फिनाइल ग्रुप लाया, सो दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजीन। सिंपल सी रिएक्शन है, अगेन वही कहानी, इतनी सिंपल रिएक्शन से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देखिए ये O बाहर, ये H2 बाहर, सो H2 एंड O बाहर निकला, H2O बचा। सो बचा क्या? दियर फोर बचा ये C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से N, फिर N के साथ यहाँ से NH के साथ यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। सो दिस कंपाउंड, अगर ये फिनाइल हाइड्राजीन है, इसको बोला जाता है फिनाइल। जैसे वहाँ पे हाइड्राजीन था, फिर कंपाउंड क्या बना? हाइड्राजोन। अगर ये फिनाइल हाइड्राजीन है, कंपाउंड को बोला जाता है फिनाइल हाइड्राजोन। जो प्रोडक्ट बना दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन। समझ में आया होगा कितनी आसान रिएक्शंस हैं, कितनी इजी रिएक्शंस हैं यहाँ पे। एंड यही क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है पहले। इसमें देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 5 मार्क का क्वेश्चन, गिव एनी 3 मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। 3 मेथड आपको देने थे प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के। उसके बाद सो हो गए 3 मार्क्स इसमें। व्हाट विल हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन, आगे पढ़ोगे आप। फिर व्हाट विल हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फिनाइल हाइड्राजीन। सो एसिटाल्डिहाइड के बारे में पूछ रहा है आपसे, ये तो जनरल रिएक्शन हुई। सो आप लिखोगे भाई साहब हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। सो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। जब हमने एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट कराया किसके साथ? फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे बनेगा हाइड्राजोन, एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। सो वाटर बाहर, ये H2
ये O एंड ये H2 बाहर, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से अब इतना डबल बॉन्ड, फिर N, फिर NH और फिनाइल ग्रुप यहाँ पे, NH और फिनाइल ग्रुप यहाँ पे। दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। एंड ये कंपाउंड क्या था, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ आपका बना फिनाइल हाइड्राजोन या फिर एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। अगर आप इतना भी लिखोगे बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे फुल, फिनाइल हाइड्राजोन। सो अगर एसीटोन आप बोलता, बस एक ही चेंज होती, H की जगह यहाँ पे CH3 आ जाता, बाकी कुछ नहीं। सो यहाँ पे आपका देखिए प्रोडक्ट कैसा बनता है। प्रोडक्ट ये आप खुद कंप्लीट करना रिएक्शन। CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड N, यहाँ से NH, यहाँ से बेंजीन रिंग, अगेन इसका नाम पड़ेगा फिनाइल हाइड्राजोन, बट एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। देखिए कितनी आसान रिएक्शंस हैं। नाउ रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 देखिए, रिएक्शन नंबर 5 अगेन सिंपल सी रिएक्शन है। C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे H2N। अच्छा, Z की जगह अब क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H2N, फिर यहाँ पे हमारा होता था Z। अब अगर आप Z की जगह ये कंपाउंड रिप्लेस करोगे, इतना या फिर इतना ग्रुप रिप्लेस करोगे, NH फिनाइल ग्रुप, फिर 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो, सो ये कहलाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। सो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। सो यहाँ पे NH, फिर यहाँ से फिनाइल, फिर 2 पोजीशन पे, क्योंकि ये है पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आपने सीखी है। 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, इसको हम बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। बताइए कंपाउंड का नाम किस में बदलेगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन जो प्रोडक्ट बनेगा। सो निकालिए वाटर बाहर, बस आपको एलिमिनेशन करनी है पानी की। सो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड, फिर आपको पता है अब क्या बचेगा N, फिर यहाँ से आपका NH, फिर यहाँ से इस पे, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे एंड नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे। इसको हम बोलेंगे दिस इज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन प्रोडक्ट में बनता है जून, वहाँ पे क्या है जाइन, हाइड्राजाइन, यहाँ पे हाइड्राजोन। समझ में आया होगा। अब अगर एसिटाल्डिहाइड मांगता तब आप लिखते CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब अगर एसीटोन मांगता तब आप लिखते CH3 डबल बॉन्ड O। दिस इज एसिटाल्डिहाइड एंड दिस वन इज एसीटोन रिएक्शन। अब आप खुद कंप्लीट करोगे, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए एसिटाल्डिहाइड वाली आपको कंप्लीट कराते हैं, बस कुछ नहीं करना है। H2N, फिर NH, बेंजीन रिंग, अच्छे से बनाना, अच्छे से बेंजीन रिंग बनाना। ये हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पे नाइट्रो एंड नाइट्रो ग्रुप, वाटर बाहर, भाई साहब कुछ नहीं करना है, छापना है। सो यहाँ से CH3, यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से डबल बॉन्ड N, यहाँ से आपका NH, यहाँ से आपकी बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल ग्रुप बेसिकली, फिर यहाँ पे नाइट्रो पोजीशन 4 पे, पोजीशन 2 पे नाइट्रो, इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इस हिसाब से आप एसीटोन के लिए भी रिएक्शन शो करोगे, बस यहाँ पे H की जगह CH3 आएगा, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपने स्टार्टिंग से ही चैप्टर 1 हमसे पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, आई गारंटी यू आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में एंड नीट में भी। समझ में आ रहा होगा। लास्ट रिएक्शन हियर इज रिएक्शन विथ सेमी कार्बा एजाइड। रिएक्शन विथ सेमी कार्बा एजाइड। सो C डबल बॉन्ड O ग्रुप
प्लस यहाँ पे H2N, यहाँ पे जड़ होता था, अब जड़ की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लास्ट वाला NHC डबल बॉन्ड CONH2। ये बेसिकली ऐसे होता है NHC, ये यहाँ से डबल बॉन्ड ONH2, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो NHCONH2। दिस इज सिमी कार्बा एजाइड, यानी कि जब ये कंपाउंड बनेगा, डेरिवेटिव हम डालेंगे तब ये बनेगा सिमी कार्बा एजाइड। सो आपने यहाँ पे डाला NHCONH2। बेसिकली आपको याद क्या करना है या फिर प्रैक्टिस जिसको करनी है, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो टेबल है ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए, आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपको ये याद करना है, आपको ये याद करना है कि जड़ की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको ये याद करना है। बाकी आपका काम देखिए, अमाइन से क्या बनेगा, अमाइन से हमारा बेसिकली क्या बनेगा, शिफर्स बेस, या फिर उनको आप बोल सकते हो, या फिर इमाइन डेरिवेटिव। फिर OH से क्या बनेगा, हाइड्रोक्सल अमाइन, फिर हाइड्रोजीन, फिर फिनाइल हाइड्रोजीन, फिर यहाँ से फिर हाइड्रोक्सल अमाइन से बनेगा ऑक्साइम, हाइड्रोजीन से बनेगा हाइड्रोजून, फिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्रोजून, यहाँ से अगेन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजून बनेगा। सिमी कार्बा एजाइड से बनता है सिमी कार्बा एजून, सिमी कार्बा एजून। सो आपने ये लिया क्या, सिमी कार्बा एजाइड। कंपाउंड को हम बोलेंगे नाम सिमी कार्बा एजाइड, इस कंपाउंड का नाम होता है सिमी कार्बा एजाइड। रिएक्शन कराइए, वाटर को बाहर निकालिए, बचेगा क्या, बहुत कुछ बचेगा। ये H2 गया एंड ये O गया, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा बहुत कुछ। C, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड N, फिर बचेगा आपका NHCONH2, यानी कि ये प्रोडक्ट जो बना, दिस इज़ नोन एज सिमी कार्बा, ये था एजाइड, दिस इज़ नोन एज सिमी कार्बा एजोन, दिस इज़ नोन एज सिमी कार्बा एजोन। समझ में आया होगा। सो आप एसीटल्डिहाइड भी यहाँ पे ले सकते हो, एसीटोन भी। अगर एसीटल्डिहाइड लोगे सो आपको यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, आपने सेम यहाँ पे नाम लिखना एसीटल्डिहाइड, फिर यहाँ पे नीचे इसका नाम लिखना सिमी कार्बा एजाइड, यहाँ से NHCONH2, आपका वाटर बाहर जाएगा। सो यहाँ से बनेगा खाली, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे H, एसीटोन में यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। समझ में आ रहा होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। CH3, यहाँ से H, यहाँ से C डबल बॉन्ड N, यहाँ से NHCONH2। सो इसको आप बोलोगे एसीटल्डिहाइड सिमी कार्बा एजाइड, सिमी कार्बा एजून, सिमी कार्बा एजून, सिमी कार्बा जून। तो ये इसका नाम बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बस आपको एक रिएक्शन समझनी है, कौन सी, ये वाली रिएक्शन आपको समझनी है। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन आपको समझनी है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है, सो वहाँ पे होता क्या है। एंड फिर ये रिएक्शन आपने समझी, सेम प्रोसीजर आपको आगे फॉलो करना है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। अमोनिया डेरिवेटिव कैसे बनेगा, अमोनिया से हम H निकालेंगे, वहाँ पे Z लाएंगे, ये बनेगा अमोनिया डेरिवेटिव। वायर Z कैन भी अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं Z के। फिर इस टेबल को बेसिकली आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। जब आप इस टेबल को याद रखोगे, आपके प्रोडक्ट्स खुद बनेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट्स के नाम भी याद रहेंगे। सिंपल रिएक्शंस हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अगेन हम टाइप C रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अभी हमें रिडक्शन रिएक्शंस पढ़नी है, फिर हमें बेसिकली हैलोजिनेशन रिएक्शन, मिसलिनियस रिएक्शंस पढ़नी है। काफ़ी रिएक्शंस हैं इसमें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।